मॉर्निंग गाइस। आज मैंने सोचा है इस बालकनी को साफ कर देती हूँ। इसमें ना बहुत सारी पत्तियाँ गिरी पड़ी हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने का मन था मेरा, लेकिन अभी तो घर से बाहर हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे, घर में ही रह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें तो नहीं वो पॉसिबल है। लेकिन जैसा भी है, अभी जितने भी प्लांट्स बचे हुए हैं उनको एटलीस्ट क्लीन करके साफ़ करके उन्हें पानी देना, ये कर सकती हूँ मैं। प्लस ये जो फर्श है ये पूरा गंदा हो रहा है, इसको भी साफ़ करूँगी। और पता नहीं कुछ भी रखा हुआ है कहीं भी, मैं इतने दिन से समय नहीं निकाल पा रही थी, तो ये सब चीज़ें भी मुझे करनी है। तो जो भी सामान आता है ना बाहर से, उसका क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऊपर वाला जो बैग होता है वो तो हम तुरंत के तुरंत ही फेंक देते हैं, और इन सारे सामानों को भी स्प्रे करके, सेवलॉन या डिटॉल का जो स्प्रे आता है उससे स्प्रे करके यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर हम लोग घर के अंदर लेते हैं इसे। तो ये चीज़ कर रहे हैं हम लोग आजकल क्या हम शुरू से ही कर रहे हैं, पिछले साल से ही कर रहे हैं ये सब चीज़ें। यस मम्मी, आगे का क्या प्लान है? ये सब चीज़ें शौक में हम लोग लगा तो लेते हैं, लेकिन बहुत काम बढ़ता है इसे, बहुत सफाई बढ़ जाती है। आज मम्मी सूखी सफाई कर रही है। आज मुझे बालकनी करनी थी साफ, बहुत दिनों से देख रही हूँ गंदी हो रही है। काफी सारी गंदगी निकली है इसमें से। तो ये देखिए, तुलसी जी के अंदर ही मनी प्लांट निकल आया है। वैसे ये तुलसी का पौधा था और इसके अंदर अब मनी प्लांट निकल रहा है। ये क्योंकि मनी प्लांट इसके बराबर में था, उसकी जड़ें इसके अंदर अटैच हो गई, तो अब इसके अंदर मनी प्लांट और तुलसी दोनों एक साथ ग्रो हो रहे हैं। और ये होती है गंदगी। मैंने यहाँ से पाइप अटैच कर दिया है। ये पाइप होते हुए इससे लेकर वहाँ पे जाता है पाइप, मम्मी ले लेती है और वहाँ पे बालकनी में हो जाता है। पानी ऑन नहीं किया ना मम्मी मैंने? पानी ऑन हो चुका है। अब मम्मी को जाके देखना है कैसे सफाई कर पाएंगी। अब दिखाओ मम्मी, आ रहा है पानी? आज होगी सबकी नलाई धुलाई, सब चमक जाएंगे, सब कहेंगे आज तो बड़ा अच्छा दिन है। मैंने और डैड ने भी धोआ था, ढंग से नहीं धो पाए थे हम इतना। सब चीज़ें सुंदर चमक रही है ना घर में। घर बहुत गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे तो नहीं पसंद है। अगर आपके घर में कोई ऐसा गंदा कोना है और आपको लग रहा है कि बहुत दिनों से सफाई नहीं करी है, तो उसे जाकर साफ करो, अच्छा लगेगा खुद को। ये मेरे पास इतनी प्यारी सी एक लालटेन है जिसमें मैं दिए जलाती हूँ। अच्छी सफाई करनी हो तो पाइप सबसे बेस्ट रहता है, एकदम फ्रेश होकर सफाई होती है ना।
इस फूल की तरीके से सबकी ज़िंदगियाँ खिली रहें, भगवान से बस यही दुआ है मेरी। सफाई तो हो गई घर की, बालकनी की, लेकिन दिल ना ज़ोरों से धड़क रहा है, सांस ना फूल गई है, ऊपर के ऊपर है इस टाइम। आराम से मैं बैठी रही, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी भी काम करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन काम करना है, घर के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। बिल्कुल भी अंदर से मन नहीं करता काम करने का। बहुत ही लाचार और बेबस महसूस करती हूँ मैं खुद को। मैं चाहती हूँ मेरी हेल्थ फिर से वापस आ जाए। उसके लिए मैं फ्रूट्स वगैरह भी ले रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी मंगाए। आज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ड्राई फ्रूट्स मंगाए। सब बोलते हैं कि नट्स खाने चाहिए अगर वीकनेस अपनी दूर करनी है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, तो मैं आज से ही बादाम भिगो कर रखूँगी। मैंने यहाँ पर अखरोट भी मंगाए हैं, 4 बादाम सबके, कुछ अखरोट और ये मुनक्के के बारे में मैंने बहुत सुना है, इससे ना वीकनेस दूर हो जाती है। मेरी मौसी ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि तुम ना मुनक्के खाना, तो या तो इसे कहते हैं तवे पे फ्राई करके खाओ। और उन्होंने बताया था कि एक ना खूब कला करके इंग्रेडिएंट आता है जो किसी पंसारी की शॉप पर या लाला की शॉप पर मिल जाएगा। उसे मुनक्के के अंदर पहले खाली कर लीजिए और फिर उसके अंदर जो बीज है उसे निकाल लीजिए, मुनक्के के बीज को, और खूब कला को उसके अंदर भर के देन तवे के ऊपर फ्राई करके खाइए। कम से कम 7 से 8 मुनक्के डेली के। इससे जो है वीकनेस दूर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ इस वायरस की वजह से बॉडी का ना हर पार्ट पेन करता है, हर पार्ट। बहुत ही बुरी बीमारी है गाइस, ये बहुत ही बुरी बीमारी है, वो हर पार्ट पेन करता है। तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम हो रही है, वीकनेस लग रही है, तो ये मुनक्के मंगा लीजिए और उसके अंदर बीज निकाल के कहते हैं खूब कला को भर के फिर उसे भून कर खाइए। अगर खूब कला नहीं मिल पा रही है, जैसे कि मुझे नहीं मिली, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे ही तवे पे भून के इसे खाऊंगी। बाकी ये दोनों चीज़ें जो है मैं भिगो कर खाऊंगी, तब जाकर थोड़ा बहुत देखती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग बोल रहे थे ना कि बाहर का जूस मत पिया करिए, उसमें शुगर होती है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, चाहे भले ही कंपनियाँ कितना भी दावा करें। तो मैंने सोचा मौसमी मंगा लेती हूँ। कितने किलो है ये 12 किलो मौसमी है। इतने ज्यादा फ्रेश जूस पी पाएंगे। मेरी एक फ्रेंड है जिनका कॉल मेरे पास काफ़ी दिन से आ रहा था, जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी। तो वो मेरी DTF की फ्रेंड है एक्चुअली, मोनिका। तो मोनिका ने से मेरी बात हुई थी, तो उसने मुझे बोला कि रीमा, मैं एक आड़त वाले को जानती हूँ, वो तुम्हारे घर पर डिलीवर कर देगा मौसमी, लेकिन वो बस बल्क में करते हैं। ऐसा नहीं कि तुम 1 या 2 किलो मंगाओ तो वो दे देंगे, तो बस तुम्हें बल्क में चाहिए होगा। 20 किलो का कट्टा देते हैं वैसे वो। तो मैंने कहा इतना तो मेरे घर में यूज़ नहीं होगा। तो बोली मौसमी ना काफ़ी दिन चल जाती है, ख़राब नहीं होती है, तुम ले सकते हो। तो मैंने ये 12 किलो मंगाई है फिलहाल, और अब हम लोग डेली फ्रेश जूस पियेंगे। काम मैं जो है कशिश को दे दूँ, अब डेली कशिश निकाल कर हमें पिलाया करेगी जूस। बट मैं आपको दिखा देती हूँ, बस निकालने का भी सिस्टम है। ये हमारे पास बहुत पहले से था, ये फिलिप्स का जूसर, इलेक्ट्रॉनिक वाला, और इससे थोड़ा काम इजी हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो जल्दी जूस स्क्वीज़ हो जाएगा। ये 1 लीटर का इसका आई थिंक कैपेसिटी है, तो अच्छा है। हमारे पास ये पहले से ही रखा था, बहुत सालों से रखा हुआ था, बट हमने कभी यूज़ ही नहीं किया था, कभी मौका ही नहीं पड़ा। बट अब फाइनली ये भी यूज़ हो जाएगा क्योंकि इतनी सारी मौसम भी है। मम्मी का फ्रिज भर जाएगा, लेकिन ये मौसम भी ख़त्म नहीं होंगी। मम्मी एक ट्राई करें जूस करके? नहीं, एक ट्राई नहीं करना है, बनाना ही है पूरा। एक तो ट्राई करने दो। मैं एक लेके जाती हूँ, ये वाला मैं लेके जा रही हूँ, अभी देखते हैं हम करके। इसको भी एक परमानेंट जगह दे दो कशिश, कुछ तो मैं अभी के लिए निकाल देती हूँ। ये देखिए गाइस बनी हुई है, ये गाय के 2 सींग लगा रखे हैं सर पे। ये मास्क लगाने को दिया था मैंने इसे, मैंने कहा तुम नहाने से पहले से लगा लो, तुम्हारा चेहरा थोड़ा साफ हो जाएगा। सच में घर में रह के कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं तुम्हें। इसका फेस ना क्लीन हो जाता है इस मास्क को लगाने से। वैसे लगा ले कशिश थोड़ा सा। ये तुम्हें किसने गिफ्ट किया था कशिश? याना ने। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने? हाँ। आज सुबह बहुत सारा काम कर लिया था, उसके बाद
क्या कहते हैं, नहाने में लेट हो गया, पूजा करने में लेट हो गया, खाना खाने में भी लेट हो गया। अभी अभी जस्ट खाना खाया है। दाल बनी थी मसूर की और कहते हैं ग्वार की फली बनी हुई थी, तो वही खाया है आज खाना। वैसे बहुत दिनों से इसी टाइप का ही खाना खा रहे हैं हम लोग, दाल, कभी लौकी, कभी दलिया, पनीर की कोई डिश बना ली, मतलब अलट पलट करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कुछ ना कुछ बना लेते हैं। और कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं मॉर्निंग में उठते ही। क्या कहते हैं, कॉर्नफ्लेक्स में क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स डालकर थोड़े बहुत खा लिए। इस तरीके से ही चल रहा है। रेगुलर वीडियो तो मैं नहीं बना रही हूँ आजकल, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे रेगुलर वीडियो मिल रहे हैं। मुझे मतलब जैसे सूटेबल लगता है, जितना मैं शूट कर पाती हूँ मैं शूट कर लेती हूँ। जैसे कुछ कल कर लिया, कुछ आज कर लिया, मिक्स करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया अपना रूटीन लाइफ। मतलब रूटीन व्लॉग तो आने में समय लगेगा, क्योंकि मैं खुद ही अभी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप मेरी आइज़ देख सकते हो गाइज़, ये वाली आइज़ देखिए आप मेरी गौर से, पूरा का पूरा स्वेल हो रही है, धीरे धीरे इसकी स्वेलिंग जा रही है। और आज सुबह जब मैं सोकर उठी थी, कशिश कितना स्वेल हो रही थी पता है? मैं ऐसे ऐसे देख रही थी, मैं इतना इतना सा रो रो के ना आंखें इतनी स्वेल हो गई हैं। और ऊपर से टेंशन, चिंता, प्रशांत की अलग चिंता मुझे खाई रहती है। उनको लेकर भी मैं थोड़ा सा वरी फील करने लगी हूँ आजकल, क्योंकि वो भी अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। वीकनेस आ गई है उनको। उनका चेहरा मैं दिखाऊंगी ना, आप कहोगे कि क्या हो गया भैया को, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं पहले से। उनकी भी केयर कर रही हूँ मैं, उनको भी अच्छा अच्छा खाने को दे रही हूँ। अब खाना में तो यही है कि दाल सब्जी रोटी यही सब। मुझे पता है कि उनको ना अच्छा अच्छा खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मौसम ही नहीं है इस टाइप का भी। तो सूखी दाल सब्जी रोटी खा लो, बस वही है। कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी फ्रूट्स, कभी जूस, यही सब चल रहा है। लेकिन आज कशिश कुछ बनाने वाली है अपने डैडी के लिए। मैंने सोचा मैं कुछ अच्छा सा बना दूं, क्योंकि बहुत दिनों से डैडी को खुश करने के लिए। स्पाइसी भी नहीं है, कुछ अच्छा सा मतलब अलग सा टेस्ट का कुछ नहीं खाया, और अब मन भी करा तो थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं, क्योंकि टेस्ट चेंज आता है तो अच्छा लगता है। बच्चों को देखो आप नहीं रोक सकते, आप अपनी फीलिंग्स रोक सकते हो, बच्चों की फीलिंग्स नहीं रोक सकते। बच्चे जो होते हैं ना, उनको उनका कब क्या मन करे खाने का, आप उन्हें नहीं टोक सकते हर चीज़ के लिए। और वैसे भी जब कशिश कुछ बनाती है तो उसके डैडी भी खुश हो जाते हैं देख के। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि राहुल जी की मम्मी कहाँ पर है आजकल। तो राहुल जी की जो मम्मी है ना, उन्हें उनकी सिस्टर लेकर चली गई थी राहुल जी की। वो आई थी जयपुर से तभी उन दिनों, और मिनी दीदी मम्मी पापा के साथ रह रही हैं। और जब वो वापस आएंगी ना, यहाँ घर वापस आएंगी, तभी उधर से क्या कहते हैं आंटी जी भी वापस आ जाएंगी। क्योंकि देखो थोड़ा सा ना मन चेंज हो जाता है, आप समझ ही सकते हो। यहाँ पर मतलब इस घर में आने के बाद बहुत लोनली फील होने वाला है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले मिनी दीदी से भी बात हो रही थी, उनसे भी मैं बात करती रहती हूँ। प्रशांत तो खैर डेली ही सुबह शाम बात करते हैं, मेरी भी उनसे बात होती रहती है। तो आज दोपहर में मैंने काफ़ी देर मिनी दीदी से बात करी थी, तो मैं उनसे बोल रही थी कि मिनी दीदी आप कब घर आ रहे हो वापस। तो वो बोलती है भाभी मैं आ तो जाऊँ, लेकिन मैं चाहे पता है दिमाग में पता है एक ही बात घूम रही है कि जब मैं यहाँ घर वापस आऊँगी तो मुझे कहीं ना कहीं से आवाज़ आएगी राहुल की कि मीनल जरा पानी दे देना, मीनल जरा मेरे लिए ये कर देना। अब कभी मैं उन्हें देखूंगी वो इस चेयर पे बैठे हुए हैं, कभी उधर बेडरूम में बैठे हुए हैं, यानी हर जगह मैं उन्हीं को ढूंढूंगी। मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मेरा होगा, मैं मतलब कैसा फील करूंगी जब मैं उस घर में वापस आऊंगी। तो मैं कही थी ये बात तो आप सही बोल रहे हो, आप ही क्यों। आज मैं जब दाल खा रही थी तो मैंने हरी मिर्च निकाली, बाहर कहते हैं फ्रिज में से मैं हरी मिर्च निकाल के रोटी खाने लगी। तभी मेरे दिमाग में एकदम से याद आया कि राहुल जी होते हैं ऐसे टाइम पे, वो बोलते हैं भाभी मेरे को ना हरी मिर्च दे दो निकाल के, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है क्या कहते हैं खाने के साथ। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है ना जो लाइफ टाइम आपको याद दिलाती रहती है किसी की मेमोरी में। उधर मेरी आंटी जी से भी बात हो रही थी, आंटी जी से भी मैंने बहुत देर बात करी। आंटी जी भी बहुत उदास थी, बहुत ज़्यादा उदास थी। आप समझ सकते हो कि जिस माँ का जवान बेटा चला जाए उसको कैसा फील होगा। बहुत बुरा लग रहा था मुझे उनसे, मैं क्या बताऊँ। मैं उनको कितना भी सांत्वना देना चाहूँ, लेकिन जो कमी है, जो बात हुई है उनके साथ, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती। इतनी आसानी से उसे कोई भर नहीं सकता, वो उस कमी को नहीं भर सकता कोई।
तो मेरे घर का जो माहौल है ना, कुछ इस टाइम पे ऐसा ही चल रहा है गाइस। फिर भी ना कुछ लोग हैं जो जज कर रहे हैं इस टाइम पर भी मुझे लेकर। मुझे समझ नहीं आता, मैं अपनी डेली सिंपल लाइफ आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग आकर ना, कुछ लोगों का काम होता है कि वो ना कोई मौका भी नहीं देखते, जब देखो दूसरों को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। उसी चीज़ में उनको अच्छा लगता है, उसी में मज़ा आता है उनको। लेकिन मैं सिंपल अपनी लाइफ जी रही हूँ, और मुझे इस चीज़ से धीरे धीरे करके मुझे मेरी फैमिली को, ख़ासतौर से मिनी दीदी को, इससे बाहर निकालना है। थोड़ी ना इसी में ही रहना है, इसी स्थिति में रहना है। आप चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे ना। तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा घर मेरा खुश रहे, और जो मैं दिन में बीतता है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग आकर लिखते हैं तो बुरा लगता है, फील होता है। शान के ऊपर इस घर की ही जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ पर मिनी दीदी को भी हमें संभालना है। थोड़े दिन में वो भी घर वापस आ जाएंगी, बोल रही थी 10-12 तारीख तक मैं आ जाऊँगी, वह भी लॉकडाउन के ऊपर डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है, तो हमको स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। कशिश हम सबके लिए जूस बना रही है अभी। मौसमी का जूस। हमारे बहुत सारे मौसमी हैं और हम 1 लीटर जूस निकालेंगे। 1 लीटर जूस? जूस बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कटेगा। ऐसे कटता हाँ, है। ऐसे कटता है। पता है मम्मा, आई वॉज जस्ट टेस्टिंग यू। अच्छा, मुझे टेस्ट करूंगी। अब ये फिलिप्स का है और ये बहुत सालों बाद यूज हो रहा है, बट ये बहुत काम का यूज होता है, मतलब काम से चलता है, मतलब अच्छे से चलता है। और पता है इसमें हाथ का मसाज भी हो जाता तुम क्यों घूम रही हो ऐसे ऐसे? तुम्हें भी चक्कर आ रहे हैं? है, मजा आता है। मौसमी के साथ साथ तुम्हें भी चक्कर आने लगे? पहले ऐसे ना हाथ वाला आता था, मेरी मम्मी बना कर देती थी हाथ वाले मतलब से। इलेक्ट्रिक वाले से जल्दी हो जाता है काम। हाँ। तो मैं एक बात बताऊँ, तो मेरी फ्रेंड से मैं अभी बात कर रही थी, तो मैं कह रही थी यार मेरी मम्मी ने ना 12 किलो मौसम्बी मंगा ली है। मैं कह रही थी तो, और मुझे कहा है कि हर शाम मुझे ही करना पड़ेगा, मौसम्बी का जूस निकालना पड़ेगा। तो हंस के कहती है कि अरे मेरे पेरेंट्स ने भी मौसम्बी मंगा रखे हैं, वो कहते हैं किसी ना किसी को मौसम्बी का जूस निकालना पड़ेगा शाम को, और हर बार मेरी पे बारी आती है क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। तो मुझे कहते हैं तुम निकालो मौसम्बी का जूस। इसमें से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से पूरा निकल चुका है। मुझे मन कर रहा है कि इसके अंदर तुझे सब्जी दे दो। सब्जी दे दो रात में तुझे इसमें रायता दे, पुडिंग बना दो और इसमें फ्रीज करो। हाँ। ओ काफी सारा निकल आया। कशिश काफी निकल आया है। हाँ काफी सारा निकला, जबकि ज्यादा मौसमी नहीं निकाली थी। हाँ, छान के करें? 1-2 सीड्स होंगे। 4 मौसमी में इतना जूस निकल जाता है, 1 गिलास का। 4 मौसमी में लगभग 1 गिलास के करीब जूस निकल आता है, जो कि प्योर है एकदम। हाँ बिल्कुल प्योर जूस। ये लीजिए जूस। नमक डाल दिया? हाँ डाल दिया है काला नमक। मैंने आज सुबह मंगाया था अरे वाह। बैठ के पी लो। चाय फ्रेश निकालो और फिर इसको छाना तुम लोगों ने? छाना नहीं है क्योंकि इसमें पल्प निकल जाएगा। वैसे इसके अंदर छलनी ऑलरेडी लगी हुई थी। कशिश ने मुझे छानने नहीं दिया। अरे तो इसके अंदर सारा वो गंदा है ना? नहीं गंदा नहीं है, छलनी इसमें ऑलरेडी लगी हुई है एक्चुअली। कशिश ने बोला कि मम्मी सारा पल्प निकल जाएगा, फिर सारी गुडनेस चली जाएगी। बीज तो सारे ऊपर आ गए थे, एक आध रह गया होगा। ये मैंने छान के दिया है अब तुम्हें फिर से। छानने से थोड़ा कम हो गया लेकिन ठीक है। क्या हुआ था? इक्वल नहीं था? इक्वल करा है उसने दोनों गिलास में, कह रही है इक्वल क्यों नहीं करके दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कहीं मुझे कम तो नहीं मिलने वाला? नहीं आपको कम मिलता ना।